स्पोर्ट्स के सुपर हिट शो में आपका स्वागत है। बात करेंगे इस मुकाबले की। हम बात करेंगे आज आपको धोनी की बेटी जीवा के क्यूट से वीडियो की भी, साथ ही साथ दिखाएंगे कैसे रीवा जो है यहाँ पर जीवा जो है रोटी गोल गोल बना रही है। इसके अलावा एशियंस टेस्ट के दूसरे दिन का हाल भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लंका की विराट शिकंजे की, जिससे नागपुर में नगाड़ा बजना तय हो गया है। हम इस पर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नागपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। भारत ने 205 रन पर लंका की पहली पारी को समेट दिया है। टीम इंडिया की मजबूत पकड़ की बात करेंगे। आर अश्विन के 4 विकेट की बात करेंगे। जडेजा ईशांत शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए हैं। तो पहली पारी में भारत का स्कोर जो है 11, 1 विकेट के नुकसान पर है। विजय और पुजारा 2-2 रन बनाकर नाबाद हैं पिच पर। तो नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ काफी मजबूत नजर आती हुई। और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं मनिंदर सर। मनी सर, नागपुर टेस्ट यानी कि दूसरा टेस्ट मैच पहला दिन, अगर हम बात करें ये गेम जो है ये बॉलर्स फ्रेंडली पिच जो है नजर आ रही है, आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? क्योंकि अश्विन की बात करें, हम यहाँ पर तमाम बॉलर्स की बात करें, ईशांत शर्मा की बात करें, जडेजा की, क्वाइट इंप्रेसिव। बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग की है। ये दिखाता है एक तो जो लय पकड़ी थी इंडियन टीम ने जो सेकेंड इनिंग्स में कोलकाता में, हालांकि वो बॉलर्स नहीं हैं जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया, लेकिन जब एक टीम लय पकड़ती है तो बाकी सब भी लय में आ जाते हैं, जो कि आज देखने को मिला। क्योंकि कोलकाता के टेस्ट मैच में हमने देखा था स्पिनर्स का कोई खास रोल नहीं था। ईशांत शर्मा भी वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे और इन तीनों ने 10 विकेट्स लिए हैं श्रीलंका के। मैं बॉलर्स फ्रेंडली पिच तो नहीं कहूँगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया। अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, बॉल अच्छी तरह से बैट के ऊपर आ रही है। लेकिन ये इंडियन टीम है जिसमें खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता चला जा रहा है। क्योंकि आज जो टीम का कॉम्बिनेशन था, 6 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर बैट्समैन और केवल 4 बॉलर्स के साथ उतरी। और जब 4 बॉलर्स के साथ उतरी तो इन 4 बॉलर्स को एहसास हुआ कि हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, जो कि बखूबी निभाया। और सबसे अच्छी बात ये रही आर अश्विन की अगर आप बात करें, क्योंकि वनडे क्रिकेट में हम उनको देख रहे थे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टेस्ट मैच क्रिकेट में आते हैं वो अपनी जो स्टॉक बॉल होती है, जो फ्लाइट करके बॉल करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर इसी बॉल के ऊपर डिपेंड करें वनडे क्रिकेट में भी तो उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन आज जो भारतीय बॉलर्स को देखकर मज़ा आया है बहुत टाइम के बाद, क्योंकि पहले दिन की पिच थी, मुझे नहीं लगता ये बॉलर फ्रेंडली पिच थी, लेकिन इसके ऊपर जिस तरह से विकेट्स लिए हैं इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल मनीष सर, बॉलर्स फ्रेंडली पिच भले नहीं थी, लेकिन बॉलर्स जो हैं पिच के साथ और अपनी गेंद के साथ काफी फ्रेंडली नजर आ रहे थे। अगर हम बात करें आर अश्विन की, बात करें ईशांत शर्मा की, जडेजा की, कमबैक के तौर पर इतना शानदार तरीके से परफॉर्म करना काबिल तारीफ है। और यहाँ पर ऐसा ही कमाल के हैरात दिखा पाएंगे। वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं तो टीम इंडिया को संभल कर सद कर यहाँ पर बैटिंग करनी होगी, क्योंकि जो पिच है उसका नेचर हमारे सामने है। देखिए ये बहुत बड़े बॉलर है हैरात, लेकिन अगर आप उनका इंडिया में रिकॉर्ड देखें तो इतना अच्छा नहीं है। श्रीलंका में बहुत टर्निंग ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर कि उनको बहुत सक्सेस मिली है। सो वो एक देखने वाली बात होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक टीम में केवल एक ही बॉलर हो जिससे ज़्यादा खतरा हो, तो फिर आप उसको थोड़ा ध्यान से खेलते रहे और बाकी दूसरे एंड से आप रन्स बटोर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो उनका रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी बढ़िया है और ऐसी लय है कि मुझे लगता है ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे हैरात इंडियन बैट्समैन को। बिल्कुल, लेकिन हल्के में नहीं ले सकते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलर की अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पर संभल कर रहना होगा टीम इंडिया के बैट्समैन को। ठीक है, हमारा जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन बावजूद उसके अगर हम बात करें यहाँ पर बैटिंग लाइनअप की, ओपनर्स की बात करें श्रीलंकाई टीम के, चंदीमल की बात करते हैं, करुणारत्ने, एक अच्छी शुरुआत जो देनी चाहिए थी, आप मानते हैं वो शुरुआत मिली? 5 ओवर तक सब ठीक था। 5 ओवर आने के साथ ही जो 1 विकेट जाता है, जिसको वहाँ पर ईशांत शर्मा लेते हैं, आर अश्विन भी उसके बाद लेते हैं, उसके बाद जो रनों की गति है उसमें जो डाउनफॉल आया, वो ग्राफ जो है हम देख पा रहे हैं, कैसे आप समझाएंगे उसको? हुआ क्या था दरअसल? देखिए इंडियन बॉलर्स, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने समझा। और अगर आप ईशांत शर्मा, हालांकि उमेश यादव को भी विकेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन बॉलिंग उन्होंने भी ठीक ठाक की है। हालांकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिटनेस इशू है, क्योंकि एक बॉलर जो 145-146 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉलिंग करता है, वो 137-138 के आसपास रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने आपे में रहे, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, उनको पता था कि अगर मेरे को ये निगल है
तो मुझे किस तरह से केवल लाइन लेंथ से बॉलिंग करते रहना है, और वही सभी बॉलर्स ने किया। सो फायदा उठाया, एक तो श्रीलंका के इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप का फायदा उठाया, दूसरा मुझे लगता है कि एक आर अश्विन और जडेजा को जो वनडे क्रिकेट से बाहर रखा हुआ है, उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बॉलिंग करने के तरीके से एक चीज लग रही थी कि वो सिलेक्टर्स को, वो कैप्टन कोहली को और कोच को प्रूव करना चाहते हैं कि हम अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो चाहे वो T20 क्रिकेट हो, खेलने के लिए रेडी हैं। तो बॉलर्स डे अगर कहा जाए तो मनीष सर गलत नहीं होगा। और फिरकी की हम बात करें, जिस फिरकी का जलवा आज देखा गया है, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं आने वाले साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है उस पर पड़ेगा? खासतौर पर अश्विन की बात करें, अश्विन काफी इंप्रेसिव थे जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, बाकी और बॉलर्स का भी। बिल्कुल, देखिए जडेजा ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया। जडेजा की खास बात यह है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, वो अपने आपे से बाहर कभी भी नहीं जाते हैं। उनको पता है कि उनको लाइन लेंथ से बॉलिंग करते रहे तो उनको अपने आप विकेट्स मिलती चली जाएंगी। ईशांत शर्मा, मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, और उनके इस तरह से बॉलिंग करने से जो सिलेक्टर्स हैं, थिंक टैंक है, कैप्टन कोच, इनका भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और ईशांत शर्मा के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब वो 100% फिट होते हैं तो फिर वो ये कर सकते हैं जो आज उन्होंने किया। लेकिन ये पूरा सीजन उनका बेहतरीन गया है। अगर आप रणजी ट्रॉफी की भी बात करें, उन्होंने हर मैच में विकेट्स लिए हैं, और मैंने उनका एक मैच देखा भी था, ये बात मैंने कल भी कही थी, बहुत बढ़िया लय में लग रहे थे। सो इंडियन फास्ट बॉलर्स का जो सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर इनकी फिटनेस पूरी रही और जिस तरह से स्पिनर्स ने बॉलिंग डाली और पहले दिन इस अच्छी पिच के ऊपर विकेट्स लिए, जो आपने बात पूछी साउथ अफ्रीका दौरे के लिए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके फास्ट बॉलर्स अगर फिट रहते हैं तो साउथ अफ्रीका जैसी तेज़ तरार पिचेस के ऊपर आपके पास ऐसे वेपन्स हैं जो उनके बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। आपके पास ऐसे स्पिनर्स भी हैं, क्योंकि पहले दिन की पिच के ऊपर इन्होंने विकेट्स लिए हैं, और ये वो पिच नहीं थी जो टर्निंग ट्रैक बनाया गया था, ये अच्छी पिच थी। ये कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से टीम इंडिया के बॉलर्स ने परफॉर्म किया है। नागपुर टेस्ट से रोहित शर्मा की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई। बल्लेबाजी मजबूत करने के लिए विराट ने रोहित को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अब रोहित बैटिंग में क्या कमाल दिखा पाते हैं, ये देखना काफी जो है दिलचस्प रहेगा।